हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर अगेन योगिता मैम। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आपकी ओल्ड बुक्स से मैंने ये पिक ली है। उसमें ये चैप्टर 6 है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब इसका नाम बदल गया है और चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ओके, यूएनओ, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट वही सेम आएगा, बस इसका नाम बदला गया है और इसमें 3 न्यू टॉपिक ऐड किए गए हैं डिटेल में। ओके, तो देखिए, आपसे सबसे पहले तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि हमें क्यों चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आप जानते हैं कि ऑलरेडी 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं वर्ल्ड में। फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसका टाइम पीरियड था 1914 टू 1918, एंड सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945। ओके, तो 18 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, तो जो है ऐसे ही एक इंटरनेशनल बना था ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, LON। ओके, आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है एग्जाम में कि जो ये यूएनओ है ये किसका सक्सेसर है, किसका ये उत्तराधिकारी बना था। तो आप याद रखिएगा, ये लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी बना है यूएनओ आफ्टर जो है सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, क्योंकि उसके रहते रहते भी सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। देखिए, जैसे आपकी क्लास है, क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है कि अगर टीचर नहीं है तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, लेकिन अगर उसके रहते रहते भी क्लास इनडिसिप्लिन होती है तो उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए, आप क्या जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था उसके रहते रहते भी सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था। ठीक है, इसीलिए लीग ऑफ नेशन को फेलियर करार दिया गया और उसके बाद बनाया गया बेटा आपका 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, यूएनओ बनाया गया और इसका मकसद भी सेम था जो लीग ऑफ नेशंस का है या था आपका ये, और उसकी फुल फॉर्म आएगी आपकी 1 मार्क में, उसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। देखिए, आपसे एग्जामिनर ये 1 मार्क के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए इन्हें। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यू नेम है आपके, और ये अब चैप्टर 5 है क्योंकि यूएस हेगमनी आपका डिलीट हो चुका है, तो अकॉर्डिंग टू डिलीटेड ये अब चैप्टर 5 है आपके चैप्टर 6 के प्लेस पर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है फाउंडेड ये कब बना, सबसे पहले 1 मार्क का क्वेश्चन हो, MCQ हो, फिल हो, जो भी हो, तो इसकी आपको डेट याद रखनी है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। और जो ये कहाँ बना था, अगर ये पूछता है एग्जामिनर, तो ये फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में बना था। लेकिन अगर उसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय पूछता है एग्जामिनर, तो आपने बताना है न्यूयॉर्क, USA में इसका जो है हेडक्वार्टर है। इसका मोटो क्या है, हर एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका एक मोटो होता है, तो इट इज़ योर वर्ल्ड। ठीक है, ये इसका मोटो है। इसमें टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज है, 193 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। करंट प्रेसिडेंट कौन है इनके, वॉल्कन बॉस्गेर। ओके, ये आपको याद रखना है। सेक्रेटरी जनरल सबसे बड़ा पद होता है इसमें, और ये कौन है, एंटोनियो गुतेरेस। देखिए, ये लास्ट 2 ईयर भी पूछा गया था, आपको ये याद रखना। और ये पुर्तगाल से हैं, एंटोनियो गुतेरेस। ओके, और ये जो है आपका यूएनओ किसका सक्सेसर है, LON, लीग ऑफ नेशंस का। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5-6 क्वेश्चन आपको जो नजर आ रहे हैं 1 मार्क के लिए, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, ये वो न्यू टॉपिक हैं 3 जो आपके ऐड किए गए हैं, यूनिसेफ, यूनेस्को एंड ILO। इसमें भी आपको यही बताना है ये कब बने, इनकी फुल फॉर्म और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, और चौथा कि ये क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, अगर आपको इनकी फुल फॉर्म हो जाती है तो आपको इनके पर्पस, क्वालिटीज या एम जो भी है आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ के ऑर्गन्स के नाम बताइए। जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंग कितने हैं, उसके 6 अंग हैं। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। देखिए, सबसे पहला आपका जनरल असेंबली, आम सभा, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक सामाजिक परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द सेक्रेटरीट, सचिवालय। ठीक है, ये आपको इसके यूएनओ के ऑर्गन्स याद रखने हैं। ये देखिए, UNDP, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है और पूछी जा सकती है। सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म याद कीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, ये कब फॉर्म किया गया आपका,
ये 22 नवंबर 1965। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। और ये वर्क क्या करता है? रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका काम है। इसकी फुल फॉर्म ही मोस्टली जो है पूछी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक आपका है यूएनईपी, इन दोनों में आप पजल हो सकते हैं, तो ध्यान से इनकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। 101% इसमें से बहुत सारी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको भी फॉर्म कब किया गया? 22 नवंबर 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या। और ये क्या वर्क करता है? नेचुरली देखिए आपको फुल फॉर्म में ही क्लियर नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट है तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। द वाइज यूजेस एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब ये देखिए ये आपका न्यू टॉपिक है यूनिसेफ। यूनिसेफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जाम। इसकी सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ओके, अब नाम चिल्ड्रंस का आ गया तो नेचुरली बच्चों से रिलेटेड होगा। और ये कब फॉर्म किया गया? 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। ओके, अब इसके वर्क क्या है, पर्पस क्या है, एम क्या है, कुछ भी पूछे एग्जामिनर तो आपने लिख देना। आपको नहीं याद हो तब भी आप चिल्ड्रन से रिलेटेड लिख सकते हैं, उसमें आपको यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, the protection and promotion of the rights of the children to meet children's basic needs to expand their opportunities to reach their फुल मतलब पोटेंशियल, एक तरह से आ गया फुल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एक लाइन में अगर मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं फुल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये देखिए ये यूनिसेफ का साइन है और इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। ये आपको लोगो दिखाकर भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ओके, देखिए ये न्यू टॉपिक है आपका एक और, ILO। ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें भी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसके एम्स क्या है, वर्क्स क्या है? नेचुरली लेबर से रिलेटेड ही इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे या वर्क्स होंगे उनके वेलफेयर के लिए। सिंपल। इसको फॉर्म कब किया गया? 1919 में। देखिए ये एक वो ऐसा सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ के अंदर आप कह सकते हैं जिसको एफिलेशन मिला हुआ है। ये LON के अंडर ही बनाया गया था 1919 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका पर्पस एम क्या है? ILO is devoted to promoting social justice, internationally recognized human and labor rights, pursuing to mission that social justice leads to a lasting peace. Okay, create secure employment और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेबर्स के राइट्स उनको पूरे वर्ल्ड में मिल सके, ये इसका मेन पर्पस है। और अब आप देखिए ILO का साइन, ये देखिए ये ILO, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। वेरी इजी आई थिंक। इस आपको लोगों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये है यूनेस्को का लोगो जिसे आप देख पा रहे हैं। देखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोई भी फुल फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म में ही उसके एम, उसके वर्क, उसके पर्पस छिपे होते हैं, तो इनको आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, उसकी फुल फॉर्म से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फॉर्म्ड, कब फॉर्म्ड हुआ ये आपको याद रखना है, 16 नवंबर 1945। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस, फ्रांस में। एम्स क्या है? इट्स अ मिशन टू कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग ऑफ ए कल्चर ऑफ पीस, रिमूव पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्रीज कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन, इन सबको इंक्रीज करना वर्ल्ड लेवल पर। एक ये क्वेश्चन है, ये भी मिस हो गया था तो मैंने आपके लिए लिख दिया है बेटा, IMF। ओके, इसके टोटल जो है 189 कंट्रीज इसकी मेंबर है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक और IMF में आप कंफ्यूज ना हो, आपकी ओल्ड बुक्स में वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड IMF, ह्यूमन राइट्स वॉच और जो है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, इनको शॉर्ट फॉर्म में बॉक्सेस में दिया गया है आपकी ओल्ड बुक्स में भी। आप उन्हें जरूर तैयार कीजिए। 3 या 4 मार्क्स, 2 मार्क्स में एक शॉर्ट नोट लिखना कंपलसरी है और आता ही आता है, आपको याद कर लीजिएगा। आप उन्हें एक बार थ्रो आउट भी कर देंगे तो भी बेटा आपको इजीली याद हो जाएंगे। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फॉर्म्ड कब किया गया? 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, एम्स पर क्या है वो भी देख लीजिए आप। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, इट हेल्प्स रिसॉल्व द क्राइसिस। ओके,
ये देखिए बेटा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में इसे ओल्ड बुक्स में देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कैसे आएगा तो मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट आर द रिफ्लेक्टिव थ्री मेन कंपोनेंट्स क्या है, रीसोल्यूशन क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल को जो है हायर इम्प्रूवमेंट के लिए उन्हें क्या क्या नीड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स है, ये आपको 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद करने हैं। रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ क्या है सिक्योरिटी काउंसिल, ये आप अपनी ओल्ड बुक से ही याद कर सकते हैं। ये 3 जो डॉट्स ग्रीन नज़र आ रहे हैं इन्हें आप बिल्कुल एज इट इज़ याद करेंगे, इसमें कुछ आप मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए अब आपसे ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि क्या चेंजेस होने चाहिए अब जो है सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएनओ में दिस हो, या क्या हो सकते थे। ठीक है, द यूएस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, क्या क्या अब जो है देखिए, जब सोवियत यूनियन आपका द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के बाद जो है क्यों कैसे एक अमेरिका अकेला जो है सुपर पावर रह गया था, ये उसके कुछ फास्ट आपको याद रखने हैं टिप्स, या आप अपनी बुक से पॉइंट्स को तैयार कर लीजिए। ये 6-7 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। देखिए ये वो पेज है बेटा, द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, इस पेज पे सारी फुल फॉर्म है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। और इसमें जनरल असेंबली जो यूएनओ के 5 ऑर्गन्स हैं उनके क्या वर्क्स हैं वो आपको इस पेज पे दिया गया है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, ठीक है, उनके वर्क दिए गए हैं। और इसमें जो फुल फॉर्म पूछी गई हैं या लिखी गई हैं इन्हें आप ज़रूर याद कीजिए, इस पेज को आप पूरा याद करेंगे, ठीक है। और देखिए आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें जो है आपका बेटा एक आपका वो लोगो है जो फर्स्ट पेज पे आपके, ये देखिए ये जो है यूएनओ का लोगो है। ये एग्जामिनर बहुत बार पूछते हैं कि ये किसका वो है लोगो, बताइए, तो आपको बताना है इस चित्र में क्या दिखाया गया है। इस पिक्चर में इसमें जो है एक जो है सिक्योरिटी वो बनाया गया है बेटा आपका नेट, और उसके पीछे पूरे वर्ल्ड को दिखाया गया और साइड में ऑलिव की जो है लीव्स दिखाई गई हैं कि ये जो है पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया है कि हमें जो है पूरे विश्व में शांति कायम रखनी है, ठीक है। और इसके 1-1 मार्क क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको आने हैं वो सभी आपको क्लियर कर दिए हैं, आप वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो इट्स वेरी इजी। और एक क्वेश्चन है जो आपको अपनी बुक से तैयार करना है, वो आपकी बुक में दिया गया है कि भारत कैसे एक परमानेंट मेंबर जो है इसका बन सकता है। तो आपको उसमें बताना है कि इंडिया के अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं कि इंडिया भी जो है यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर हो सकता है। दूसरा एक मैंने मिस किया है, देखिए मैं आपको बता ही देती हूँ साथ साथ कि इसके परमानेंट मेंबर कौन है वो आपको याद करने हैं। परमानेंट मेंबर कौन कौन है, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस एंड अमेरिका, ये परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनओ के। और इन सब के पास एक वीटो पावर होती है, ठीक है। वीटो पावर क्या होती है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। परमानेंट मेंबर तो नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीटो पावर निषेधाधिकार क्या है, तो आपको याद रखना है वीटो पावर का मतलब होता है मीन्स कि ऐसा राइट जिसमें ये जो परमानेंट मेंबर है अगर इनमें से एक भी डिसएग्री है किसी भी फैसले पर तो वो जो है दोबारा से उस पर काउंसिल बिठाई जाएगी, ठीक है, वो लागू नहीं होगा लॉ। अगर इनमें से परमानेंट 5 मेंबर में से एक भी जो है डिसएग्री होता है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट को दोबारा से रिसर्च किया जाए, उस पर काम किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे कि वीटो पावर किस कंट्री ने यूज़ की है तो रशिया ने की है। रशिया जो है नहीं चाहता कि कोई भी इनलीगल काम हमारे यूएनओ में हो या ऐसा कोई काम हमसे हो जाए कि जो पूरे वर्ल्ड में शेम्ड हो, ठीक है। ओके थैंक यू स्टूडेंट, इट्स वेरी इजी चैप्टर। तो अगर आपको फिर भी लगता है कुछ मिसिंग है तो जब मैं इसकी रिवीजन कराऊंगी आपको तो मैं इसके 1 मार्क क्वेश्चन और कौन से डिटेल में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।